राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो मोहिनी है वो कैलाश में सबको यही समझा रही होती हैं कि आप सबको बस ये सुनिश्चित करना है कि शुक्राचार्य को मुझसे कोसों दूर रखें, क्योंकि अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो मेरे लिए सारे राज उनसे छुपाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो देवी लक्ष्मी को भी समझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो मोहिनी है वो महादेव से कहती हैं कि महादेव, आपको बस मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा कि शुक्राचार्य मेरे पास किसी भी स्थिति में ना पहुँच पाए। और यहाँ फ्लैशबैक से कहानी रियल में आती है, जहाँ पर सभी देवताओं को महादेव बताते हैं कि आप सब देख रहे हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने अपनी परेशानी में हमें भी फांस लिया और मुझे ये दायित्व दे दिया कि मैं शुक्राचार्य को समझाऊं। इधर दिखाया जाएगा कि कहानी शुरू होती है, शुक्राचार्य जा रहे होते हैं यहाँ पर भस्मासुर से मिलने के लिए, लेकिन तभी महादेव अवतरित होते हैं और भस्मासुर से मिलने के लिए शुक्राचार्य को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि रुक जाओ शुक्राचार्य। शुक्राचार्य महादेव को बिना बुलाए आए देखकर बहुत ज़्यादा कृतज्ञ फील करता है और बहुत खुश भी हो जाता है। और वो कहता है कि प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया अपने सबसे बड़े भक्त को, मैं धन्य हो गया। बताइए आप क्या आदेश है। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि जिस तरह तुम मेरी पूजा करके मुझे बहुत प्रसन्न करते हो तब मैं प्रकट होता हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी भस्मासुर को अपने लिए ऐसा करने का मौका दो। तुम क्यों अननेसेसरी उसके पास जा रहे हो जबकि उसने तुम्हें बुलाया भी नहीं है सच्चे मन से। मतलब वो वहाँ जाने से रोक देने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं महादेव जो शुक्राचार्य को सही लगने लगती हैं। और वो कहता है कि ठीक है, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, इसीलिए आप कह रही हैं मुझे नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं उसके विवाह में सम्मिलित होऊंगा। और महादेव ये देख कर के कि शुक्राचार्य मान गया है और उन्होंने नारायण का काम कर दिया है, वो प्रसन्न हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी शुक्राचार्य का एक सेवक आता है, गुप्तचर। वो जानकारी देता हुआ नजर आता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। विष्णु बैकुंठ में नहीं है, ये तो आपको पहले से ही ज्ञात है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मदेव हैं उन्हें भी ज्ञात नहीं है कि मोहिनी आखिर यहाँ पर बैकुंठ में जब से आई है तब से विष्णु जी कहाँ पर लुप्त हो गए हैं। ये सुनकर के यहाँ पर कहता है शुक्राचार्य कि ज़रूर मोहिनी का संबंध विष्णु से है, तभी तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में संधि करने में इतनी अजीब अजीब बातें सामने आ रही हैं। इसका असली पता लगाना तो मुझे पड़ेगा और इसका जवाब सिर्फ मोहिनी ही दे सकती है कि आखिर उसने ऐसी संधि कौन सी कर ली कि जब उसने कहा था कि कल सुबह बैकुंठ रिक्त हो जाएगा और रिक्त हो भी गया, नारायण ऐसे समय में जा कहाँ सकता है। इधर भस्मासुर अपने जो भूत प्रेत दास होते हैं उनसे कह रहा होता है कि मेरे और मोहिनी के विवाह में मेरे मित्रों तुम शामिल नहीं हो पाओगे, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि विवाह के पश्चात मैं तुम लोगों को एक भव्य पार्टी दूंगा जिसमें हम सब सम्मिलित होंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। क्योंकि समझो, तुम लोग इसलिए आमंत्रित नहीं हो क्योंकि मोहिनी के जो घर वाले हैं वो भूत प्रेतों से डरते हैं। और यहाँ पर पीछे से शुक्राचार्य की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं भी तुम्हारे विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाऊँगा भस्मासुर। और ये सुनकर के भस्मासुर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि गुरुदेव, मैं जानता हूँ आप मोहिनी से नफरत करते हैं, इसलिए मेरे विवाह में शामिल नहीं हो रहे हैं ना। यहाँ पे शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुखद विवाह के लिए तप करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस विवाह में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना मेरे यहाँ से जाने से पहले हम मोहिनी के परिवार वालों से एक बार मिल लें। इधर कैलाश में पार्वती से बात कर रहे होते हैं महादेव, जहाँ पर पार्वती कह रही होती हैं कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। तभी मोहिनी आ जाती है कैलाश में। वो कहती हैं कि प्रणाम आराध्य, मुझे आपसे एक विशेष कार्य करवाना है। यहाँ पर महादेव और मोहिनी के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं, जिसमें एटलास महादेव को पता चलता है कि हो सकता है महादेव को उनकी मदद करने के लिए शुक्राचार्य के सामने जाना पड़े। ये सुनकर के महादेव मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये आपकी लीला है, आप अच्छे से इसे निभा सकते हैं और इसलिए मैं नहीं जाना चाहता इस विवाह में किसी भी तरीके से सम्मिलित होने। पार्वती यहाँ पर पूछती हैं लेकिन आपत्ति क्या है। महादेव कहते हैं कि बस मेरा मन नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से इस विवाह में शामिल हो। और मोहिनी ये देखकर कि वहाँ से चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि अब मैं परिवार वालों को कहाँ से लाऊंगी, आके शुक्राचार्य के सामने मैं किसको अपनी फैमिली मेम्बर बना करके वहाँ पर ले जाऊंगी।
इधर अपकमिंग एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि जैसे ही मोहिनी यहाँ पर चली जाती है, शुक्राचार्य और जो भस्मासुर होते हैं वो उसका वेट कर रहे होते हैं राजमहल में, जिसे देख कर के वो सक पका जाती है। तभी भस्मासुर कहता है कि मोहिनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरुदेव का आदर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भस्मासुर के गुरु चाहते हैं, यानी कि शुक्राचार्य चाहते हैं कि हम तुम्हारे परिवार वालों से पहले ही मिल लें, क्योंकि विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। मोहिनी कहती है कि ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, मैं सबको बुला लूँगी। और ये सुनकर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर बैकुंठ में लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती हैं, ये सोच कर कि आखिर ये विवाह होगा कैसे और ये विवाह हो ही क्यों रहा है। तभी मोहिनी वहाँ पर आ जाती है और सबसे मिलने और सबको कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ कहने आई हूँ, आप लोगों को मेरे परिवार वाले बनकर के मेरे साथ चलना होगा। मैं बताती हूँ कौन क्या बनेगा। मेरे जो बलराम दाऊ हैं वो बनेंगे मेरे छोटे भाई, और महादेव बनेंगे बड़े भाई, माता पार्वती बनेंगी भाभी, और नारद मुनि बनेंगे मेरे पिताश्री, और आप सब बनेंगे मेरा बाकी का परिवार, और राधा बनेंगी मेरी प्रिय परम सखी। बोलो, आप लोग मंजूर है ना आप लोगों को ये सब? और ये सुनकर के लक्ष्मी वहाँ से उदास होकर के चली जाती है। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु वो सब तो ठीक है, लेकिन माता लक्ष्मी तो नाराज़ हो गई हैं, उनका क्या होगा? तभी यहाँ पर वो कहते हैं, मोहिनी क्या आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए। और वो लक्ष्मी से बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लक्ष्मी जी कहती हैं कि नारायण, मुझे ज्ञात है कि आप ये सब कुछ कल्याण के लिए कर रही हैं, लेकिन फिर भी इन सारी परिस्थितियों से मेरे हृदय में द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है। मैं आपको किसी और रूप में भी किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आप ही बताइए, क्या ये विवाह करना इतना महत्वपूर्ण है? यहाँ पर मोहिनी कहती हैं कि आपको तो सब कुछ ज्ञात है लक्ष्मी, और जब ये कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मुझ पर गर्व होगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, बस जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, और आप बस साथ दीजिए मेरा। आप देंगी ना? और यहाँ पर लक्ष्मी राज़ी हो जाती हैं और फिर कहते हैं मोहिनी कि लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक और विशेष कार्य करना है, और वो है आपके बिना कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। मोहिनी लक्ष्मी को लेकर के कैलाश पहुंच जाती हैं, जहां पर महादेव दोनों खूबसूरत कन्याओं को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, आप दोनों यहाँ पर आई हैं, यानी कि कुछ अत्यंत विशेष बात होगी। मोहिनी यहाँ पर प्रस्ताव रखती है कि हाँ, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ मोहिनी के विवाह में चलें, उसके परिवार वाले बनकर। और यहाँ पर फाइनली जिस बात के लिए महादेव मना कर रहे होते हैं, लक्ष्मी जी उसे कन्विंस कर लेती हैं, और यहाँ पर महादेव भी विवशता पूर्ण मान जाते हैं विवाह में सम्मिलित होने के लिए। सभी लोग अपना अपना गेटअप ले लेते हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पाता क्योंकि सब अपना अपना लुक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मोहिनी स्वयं लक्ष्मी जी का श्रृंगार करेंगी और अपनी प्रिय परम सखी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में सुसज्जित करेंगी। यहाँ पर भस्मासुर भी तैयार हो रहा होता है और कहता है कि किसी भी वक्त मोहिनी के घर वाले आ सकते हैं, और आपको ध्यान है ना कि वो भूत पिशाचों से कितना डरते हैं, इसलिए मुझे भय लग रहा है कि कहीं वो लोग यहाँ आकर के डर तो नहीं जाएंगे। और सभी लोगों की एंट्री होती है बहुत ही स्टनिंग स्टाइल में, जिसे देखकर शुक्राचार्य सोचते हैं कि ये लोग जो दिख रहे हैं वो है नहीं। और यहाँ मोहिनी के साथ में सभी लोग आ जाते हैं राजमहल में, और यहाँ पर भस्मासुर भी सबको देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सबका आदर सत्कार करने में जुट जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। और यहाँ पर मोहिनी यही सोचती रह जाती है कि कहीं शुक्राचार्य को शक तो नहीं हो गया। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।